डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ फ्राम FSC 1 फिज़िक्स और चैप्टर हमारा 1 फर्स्ट चैप्टर से हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो दोनों जो हैं आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में दो तरह के डिजिट्स हैं। एक वो डिजिट्स जिनका हमें मुकम्मल एक्यूरेटली हमें पता है, हम श्योर हैं, ठीक है, और वो डिजिट्स जिनके बारे में हम पहला जो डाउटफुल होगा, जिसके बारे में हम डाउटफुल हैं, तो दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। या हम दूसरे लफ्ज़ में यह कह सकते हैं कि इन एनी मेजरमेंट, ठीक है, द डिजिट्स विच आर नोन टू बी रिलायबल, वो डिजिट्स जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये श्योर हैं, ठीक है, दैट आर रिलायबल, दो डिजिट्स आर कॉल्ड, उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट मेजरमेंट। अब देखें, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स से, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। तो हमें पता है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कोई भी मेजरमेंटों के लिए यूज़ करते हैं, फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी डिवाइस इज़ कैलिब्रेटेड टू सम स्मॉलेस्ट डिवीजन। उसको जब बनाया जाता है तो इट इज़ कैलिब्रेटेड टू सम स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो एक ऐसे छोटे से छोटे डिवीजन होता है जहाँ तक वो मेजर कर सकता है, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मीटर रॉड जो है दैट इज़ कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स, ठीक है, वो मिलीमीटर्स तक मेजर करता है, लेकिन मिलीमीटर से अगर हम और छोटी क्वांटिटी पे चले जाएं तो मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की तरफ जाएं तो वो मिलीमीटर्स के 10 टाइम्स, सेंटीमीटर के 100 टाइम्स जो मेजरमेंट है उसको सही मेजर कर सकता है, ठीक है, किसी हद तक। लेकिन उससे अगर हम और डिवीज़न पे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, मतलब हम थाउजेंड्स ऑफ सेंटीमीटर पे चले जाते हैं या सेंटीमीटर के 1000 पार्ट पे चले जाते हैं, तो वो उसको सही मेजर नहीं कर सकता। उसके लिए स्क्रू गेज है वो मेजर कर सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है कि यहाँ तक वो सही मेजर कर सकता है, उससे आगे वो मेजर नहीं कर सकता। और दिस थिंग, और ये जो चीज़ है, दिस थिंग पुट अ लिमिट, तो एक लिमिट, एक हद मुकर्रर कर देती है टू दी एक्यूरेसी, टू दी एक्यूरेसी ऑफ दैट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कि जो उससे मेजर करेंगे उसकी एक्यूरेसी पे एक लिमिट होगी, यानी वो एक हद तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। उससे अगर हम स्मॉल डिवीजन में चले जाएंगे, उससे कम लेंथ मेजर करना चाहेंगे, तो उससे वो सही मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट का जो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन तक कैलिब्रेट होना, उस पर एक एक्यूरेसी पे एक लिमिट पुट कर देता है इसमें। बस अब हम इस बात को भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें एग्जांपल लें कि सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, हम एक लेंथ ऑफ लाइन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज वी मेजर a length of line with the help of मीटर रॉड। किसकी मदद से हम? विद हेल्प ऑफ मीटर रॉड।
हम मीटर रॉड को यूज़ करते हुए एक लेंथ ऑफ लाइन मेजर करना चाहते हैं। और आपको पता है मीटर रॉड जो है इज़ कैलिब्रेटेड इन, इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है वो मिलीमीटर होता है, कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो क्या है, मिलीमीटर है मीटर रॉड। तो फ़र्ज़ कर लें जो एंड ऑफ लाइन है या एज ऑफ लाइन जो है वो लाई करता है बिटवीन, लेट एंड ऑफ लाइन या एज ऑफ लाइन, एज भी कह सकते हैं, कि उसका जो एक सिरा है लाइन का, एंड ऑफ या एज ऑफ लाइन लाइज बिटवीन 10.3 एंड 10.4, लेट्स से सेंटीमीटर। अब दो 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर्स के दरमियान वो लाई करता है। फ़र्ज़ करें, फिक्स से बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास मीटर रॉड है, ठीक है, जो मीटर रॉड है लेट्स से ये सो ऑन आगे चलते जाएगा जो भी है। फ़र्ज़ करें यहाँ लेट्स से 0, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है लेट्स से वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर होगा 11 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को 10 या 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 डिवीजन्स किसके होंगे, मिलीमीटर्स के होंगे। फ़र्ज़ करें जो लेंथ ऑफ लाइन है हमारी वो 10.3, अगर तो लेंथ ऑफ लाइन जो है एज ऑफ लाइन है वो बिल्कुल 10.3 पे होगा तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू, तो आपकी जो रीडिंग होगी वो 10.3 होगी। लेकिन अगर यही 10.4 के सामने होगी यहाँ पे तो हम कहेंगे ये 10.4 है। लेकिन अगर एज ऑफ लाइन जो है वो 10.3 और 10.4 के दरमियान आ जाते हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं, ये 10.1 मिलीमीटर, 10.2 मिलीमीटर, सॉरी ये 10.2, ये 10.3 मिलीमीटर। तो अगर एज ऑफ लाइन एंड है लाइन का वो यहाँ आ जाता है, मतलब वो 10.3 और 10.4 के दरमियान आ जाता है। अगर मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूँ, देखें, फ़र्ज़ कर लें ये मीटर रॉड है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10.1 2 3, 10.1 10.2 और ये 10.3। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एज ऑफ लाइन है ये मीटर रॉड है ऐसे, तो एज ऑफ लाइन जो है वो 10.3 और नेक्स्ट जो है लेट्स से 10.4, 10.3 और 10.4 के दरमियान आ जाता है यहाँ, ठीक है। अब देखें मीटर रॉड जो है इसमें जो सेंटीमीटर्स हैं ये एक्यूरेटली नोन है, हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो एक्यूरेटली पता है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अब देखिए जब आगे बढ़ते हैं, जब मिलीमीटर्स में हम दाखिल होते हैं तो 10.1 10.2 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आके एक लिमिटेशन है। अब देखें 10.3 10.4, अब जो एंड ऑफ लाइन है वो 10.3 और 10.4 के दरमियान है। यहाँ पे हमारी जो रीडिंग होगी वो आया 10.3 होगी या 10.4 होगी, तो यहाँ पे हम डाउटफुल हैं। 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर पे क्या है, हम डाउटफुल हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इस मेजरमेंट में जो 10 सेंटीमीटर्स हैं दैट आर एक्यूरेटली नोन, इनका हमें एक्यूरेटली नोन हमें श्योर है कि 10 सेंटीमीटर्स हैं। अब पॉइंट आगे मिलीमीटर्स, अब 3 मिलीमीटर्स हैं या 4 मिलीमीटर हैं, इसके बारे में डाउटफुल है। तो अगर हम 3 मिलीमीटर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ज़ाहिर है हम इतनी लाइन को इग्नोर कर जाएंगे, हमारी रीडिंग जो होगी उसकी एक्यूरेसी में जो है वो एक फ़र्क आएगा, डिफरेंस होगा।
सिमिलरली अगर हम 4 लिख देते हैं तो ज़ाहिर है हम बढ़ा के लिख देंगे। इसका मतलब तो हम क्या करेंगे, कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 10.3 और का मिड पॉइंट ये है कि अगर जो लाइन है, कन्वेंशन क्या है कि अगर ये एज ऑफ लाइन, नंबर 1 एज ऑफ लाइन डज नॉट टच और क्रॉस मिड पॉइंट, अगर वो स्मॉलेस्ट डिवीजन के जो मिड पॉइंट है, स्मॉलेस्ट डिवीजन उसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट, अगर लाइन ना तो क्रॉस करती है मिड पॉइंट को, ना ही मिड पॉइंट को टच करती है, बल्कि लाइन जो एज है लाइन का वो 10.3 और 4 के दरमियान जो मिड पॉइंट है इससे पीछे है, तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्फाइन टू प्रीवियस रीडिंग, वी विल कन्फाइन टू प्रीवियस रीडिंग, हम प्रीवियस रीडिंग पे रहेंगे, प्रीवियस रीडिंग मतलब हम कहाँ पे हमारी रीडिंग क्या होगी, 10.3 होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा कन्वेंशन क्या है, पहली कन्वेंशन ये है, दूसरा सेकंड थिंग इज कि इफ़ एज क्रॉसेस, अगर एज जो है वो क्रॉसेस मिड पॉइंट और टचेस मिड पॉइंट, क्रॉस कर लेता है और टच कर देता है, क्रॉसेस और टचेस, टच करे या क्रॉस कर दे, मतलब हमारा जो एज ऑफ लाइन है या एंड ऑफ लाइन है ये मिड पॉइंट पे हो, यहाँ पे 10.3 और 10.4 के जो मिड पॉइंट है उसको टच कर रहा हो या उससे आगे चला गया हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड आवर रीडिंग टू नेक्स्ट डिवीजन, हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे आवर रीडिंग टू नेक्स्ट डिवीजन, हम नेक्स्ट डिवीजन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट डिवीजन मतलब हम क्या लिख देंगे, 10.4, 10.4 बाई कन्वेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10.3 और 4 के दरमियान आ जाए तो दो कन्वेंशन है, मिड पॉइंट से पीछे हो तो हम पिछली रीडिंग पे रहेंगे 10.3, मिड पॉइंट को टच कर रही हो एंड ऑफ लाइन या उसको क्रॉस कर जाए तो हम नेक्स्ट रीडिंग पे चले जाएंगे, यानी हम 10.4 पे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखें इसमें वही बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे 10 जो सेंटीमीटर है वो एक्यूरेटली नोन है, लेकिन अब 10.3 है या 4 है ये डाउटफुल है, ये क्या है, डाउटफुल, तो ये एक्यूरेटली नोन और ये पहला डाउटफुल, पहला डाउटफुल, तो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1, 0 और 3, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और ये डाउटफुल। अब ये डाउटफुल क्यों है, इस एग्जांपल से ये वाज़ेह है क्योंकि हमारी लाइन जो है 10.3 और 4 पे के दरमियान में है। देखें अगर कोई भी रीडिंग, बस फ़र्ज़ करें आप कोई रीडिंग लेते हो और वो रीडिंग 10.3 पे आती है, एग्जैक्ट लाइन 10.3 पे है या एग्जैक्ट 10.4 पे है, लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि मेरी रीडिंग इतनी आती है 10.3 आता है, लेकिन फिर आप जब मुझे बताओगे मेरे जहन में एक डाउट होगा, डाउट क्या होगा कि जो एज ऑफ लाइन था वो मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया था बल्कि वो मिड पॉइंट से कहीं पीछे होगा, तो इसलिए आपने उसको 10.3 कह दिया यहाँ। तो तकरीबन इतनी जो लेंथ ऑफ लाइन थी आप इसको क्या कर गए, इग्नोर कर गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीटर रॉड में जो मिलीमीटर्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो मिलीमीटर्स होंगे वो डाउटफुल होंगे, सेंटीमीटर्स जो होंगे वो परफेक्टली नॉन होंगे। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि कौन से डिजिट्स जो हैं वो एक्यूरेटली नोन है और कौन से डाउटफुल हैं। यहाँ से तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या हो जाएंगी, परफेक्टली जो नोन है एक्यूरेटली, और वो जो उन पे जो फर्स्ट डाउटफुल है उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसी एग्जांपल से एक चीज़ वाज़ेह होती है, वो क्या है
ठीक है। अगर हम यही रूल अप्लाई करते हैं जैसे मैंने पहले बताया, अप्लाइंग अबव रूल द लेंथ ऑफ लाइन रिकॉर्डेड एज, कि अगर आप एक लेंथ ऑफ लाइन रिकॉर्ड करते हो वो तो आप कहते हो 12.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप 12.7 सेंटीमीटर, दैट्स, अगर मैं आपको इसको डायग्राम से शो करूं कि ये मीटर रॉड है, अगर फॉर एग्जांपल ये 12 है, 12.1 2 3 4 5 6 और 7, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 और ये होगा 12.8, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, आगे फिर 9 और यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 13, लेट्स से। अब देखें, अगर आपने रीडिंग जो है ली है वो 12.7 सेंटीमीटर, आप बता रहे हो मुझे कि मेरी जो रीडिंग है 12.7 सेंटीमीटर है, लेकिन वो एग्जांपल्स यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब रीडिंग लगे आप मुझे बताओगे अगर कि 10.4 है तो मैं ये समझूंगा कि हो सकता है कि जो एज ऑफ लाइन था वो मिड पॉइंट से को टच कर रहा था या आगे था, टच कर रहा था या आगे था, इसलिए आपने उसको क्या लिख दिया 10.4 जी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी लाइन जो है वो आपने मुझे लेंथ ऑफ लाइन ज़्यादा बताई। इसी तरह यहाँ से लें एग्जांपल से कि अगर 12.7 है तो इसका मतलब द एज ऑफ लाइन, इसका मतलब क्या है, एज ऑफ लाइन मे लाई बिटवीन 12.65 एंड 12.75, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लाइन है वो 12.65 और 12.75 के दरमियान में कहीं उसका एज लाई कर रहा होगा, तो आप रीडिंग 12.7 ली। इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखें, फ़र्ज़ करें 12.6 है ये 12.7, ये 12.8, फ़र्ज़ करें 12.6 और 12.5 का मिड पॉइंट ये है और 12.7 और 8 का मिड पॉइंट ये है, तो ये होगा 12.6 के बाद ये होगा 12.65, ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, ये होगा 12.75, ठीक है। 7 के बाद हाफ मिलीमीटर और इसी तरह 7 से पीछे हाफ मिलीमीटर, यानी 6 के बाद हाफ, ठीक है। तो अगर लाइन मुझे बताया कि 7 है 12.7, तो मैंने ये सोचूंगा कि हो सकता है कि आपकी जो लाइन थी, एज ऑफ लाइन जो थी, मतलब ये लाइन, ये 12.6 के बाद 6 और 7 के दरमियान थी और मिड पॉइंट को टच कर रही थी, इसलिए आप एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट रीडिंग आपने क्या लिख दी 12.7, तो इसलिए हो सकता है वो लाइन, एज ऑफ लाइन कहाँ पे हो, 12.6 पे हो, आपने उसको क्या लिखेंगे बाई कन्वेंशन, क्योंकि मिड को टच कर रहा है इसलिए आप एक्सटेंड कर देंगे, नेक्स्ट रीडिंग पे चले जाएंगे 12.7 पे चले जाएंगे। या हो सकता है कि आपकी जो रीडिंग है वो 12.75 जो है उसको टच नहीं कर रही थी, सॉरी आपकी एज ऑफ लाइन जो है रीडिंग में, मेजरमेंट में एज ऑफ लाइन जो थी वो 12.7 को टच नहीं कर रही थी, 5 को टच नहीं कर रही थी, यानी 7 और 8 के मिड, बल्कि इससे थोड़ा पीछे थी, इसलिए आपने क्या किया, आप कन्फाइन करके प्रीवियस रीडिंग पे, यानी आप कहाँ पे आ गए 12.7 पे आ गए। इसका मतलब आपकी जो रीडिंग है, अगर आप मुझे बता रहे हो 12.7 है, तो मैं ये सोचूंगा कि जो लाइन का एज है या एंड है वो 12.65 और 12.75 के कहीं दरमियान में होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड करते हैं, वो क्या है कि जब हम रीडिंग लेते हैं, मेजर करते हैं मीटर रॉड से, तो यहाँ से देखें, जब मुझे आप 12.7 बता रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अब रीडिंग आपकी 12.65 या 12.75, यानी हाफ मिलीमीटर आप मुझे या कम बता रहे हो, हाफ मिलीमीटर या मुझे आप ज़्यादा बता रहे हो, यानी हाफ ऑफ मिलीमीटर या कम बता रहे हो मुझे,
या मुझे आप ज़्यादा बता रहे हो। दोबारा से समझ लें यहाँ से कि देखें, अगर 12.7 आपने मुझे बताई है, लेकिन वो लाइन एज ऑफ लाइन 12 कहाँ पे थी, 6.5 पे थी। इसका मतलब आपने हाफ मिलीमीटर मुझे जो है वो क्या बताई, ज़्यादा बता दी। अगर एज ऑफ लाइन थोड़ा सा से पीछे थी तो आपने तकरीबन हाफ ऑफ जो मिलीमीटर है लाइन का, लेंथ ऑफ लाइन जो है हाफ मिलीमीटर मुझे आपने क्या बताई, कम बताई। इसका मतलब जब मीटर रॉड से आप रीडिंग लोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे, मेजरमेंट में क्या होगा, हाफ ऑफ इट्स मिलीमीटर, यानी हाफ ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। तो पता है मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या होगा, उसमें क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी जब उसको एक दफ़ा आप मेजर कर रहे हैं एज ऑफ लाइन को। हाफ मिलीमीटर का क्या होगा, या सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.05 सेंटीमीटर जो है उसमें क्या आएगी, अनसर्टेनिटी, या 0.5 जो है मिलीमीटर, या 0.05 क्या होगी इसमें सेंटीमीटर क्या होगी, अनसर्टेनिटी। अब देखें हाफ अबव, हाफ बिलो, हाफ अबव, हाफ बिलो, तो टोटल जो अनसर्टेनिटी होगी हाफ अबव हाफ मिलीमीटर, ठीक है, यानी 0.05 सेंटीमीटर और 0.05 सेंटीमीटर हाफ अबव हाफ बिलो। तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.1 सेंटीमीटर, इसमें क्या होगी 1 मिलीमीटर, या 0.1 सेंटीमीटर इसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी जब आप मेजरमेंट लोगे किसके साथ, मीटर रॉड के साथ। इसका मतलब जब भी आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके मेजरमेंट लेते हो तो उसके लीस्ट काउंट के बराबर उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि लीस्ट काउंट के बराबर उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो क्या है, या पहले इसकी हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, देखें, द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, या ये कह सकते हैं द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। क्या वो क्वांटिटी को मेजर करते हो, उसकी जो वैल्यू आती है, जो मेजरमेंट आती है, उसमें जो अनसर्टेनिटी है कैन बी इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी मदद से आप बता सकते हो कोई आपने फिज़िकल क्वांटिटी मेजर की है वो कितनी सर्टेन है या कितनी वो अनसर्टेन है। ठीक है, अब देखें, अगर हमने एक वैल्यू जो रिकॉर्ड की है वो पिछले एग्जांपल में 12.7 है, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अगर हमने जो ऊपर 12.7 मेजरमेंट ली है सेंटीमीटर, किससे ली है, मीटर रॉड से। अब इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आप कैसे किसी भी जो मेजरमेंट है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट की है वो कितनी एक्यूरेट है या कितनी सर्टेन है या कितनी उसमें अनसर्टेनिटी है, वो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से इंडिकेट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल पिछली एग्जांपल में 12.7 सेंटीमीटर अपने रीडिंग ली, मेजरमेंट की मीटर रॉड की मदद से। मीटर रॉड में जो तो पता है वो
0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। अब 12 जो है वो सेंटीमीटर्स हैं, ये परफेक्टली नोन है, तो 1 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी, और 7 फर्स्ट डाउटफुल है मिलीमीटर्स में, तो इसका मतलब 1 2 7, इसमें आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3 सिग्निफिकेंट। 1 2 एक्यूरेटली नोन, 7 क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 12 सेंटीमीटर आपको परफेक्टली एक्यूरेटली पता है, लेकिन 7 के बारे में आप क्या हैं, सेंटीमीटर के फ़ौरन बाद अगले डिवीजन पे आप डाउटफुल हैं। लेकिन यही अगर आपने इफ़ वी यूज़ बेटर इंस्ट्रूमेंट, कि हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स ले लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स ले आते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, यानी वो 100th ऑफ सेंटीमीटर, वो क्या है, 100th ऑफ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक सही जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, 100th ऑफ सेंटीमीटर। तो देखिए जो रीडिंग ली हमने तो वो 12.7 ली थी, 12.7, तो वर्नियर कैलिपर से यही रीडिंग जो होगी, अब इसमें वो मिलीमीटर्स को मेजर करेगा, और मिलीमीटर्स के बाद, क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर है, यानी मिलीमीटर के बाद आगे मिलीमीटर के भी 10th जो पार्ट है उसमें चला जाएगा, यानी ना सिर्फ वो मिलीमीटर सही मेजर, सेंटीमीटर सही मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वो मिलीमीटर भी सही मेजर करेगा, मतलब फिर वो मिलीमीटर्स के अंदर 10th पार्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें सेंटीमीटर्स भी एक्यूरेटली नोन, वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर्स भी एक्यूरेटली नोन, लेट्स से, तो हमारी जो रीडिंग होगी वर्नियर कैलिपर से वो होगी मिलीमीटर के आगे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा होगा, यानी हम मिलीमीटर्स के अंदर भी 10 डिवीजन्स तक चले जाएंगे। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 1 2 7 और 0, क्यों, ये दोनों एक्यूरेटली नोन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्यूरेटली नोन, 0 जो है वो फर्स्ट डाउटफुल होगा। तो इसका मतलब अब देखें, पहले डाउटफुल थे हम 7 पे, अब हमें 7 जो है ये भी मिलीमीटर का भी हमें कन्फर्म है, एक्यूरेटली नोन है। अब आगे हम मिलीमीटर के 10th पार्ट्स में जाके डाउटफुल होते हैं, इसका मतलब हमारी जो मेजरमेंट है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, यानी जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती जाती हैं उतनी ही जो मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी, या उसकी रिलायबिलिटी भी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, या फिर उससे जो हम रिज़ल्ट लेंगे, रिज़ल्ट की रिलायबिलिटी भी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। अब हम कंक्लूजन लास्ट पे लेते हैं कि इफ़ वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बढ़ाते जाते हैं, क्वालिटी मतलब हम उसका लीस्ट काउंट कम से कम करते जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे, और जो रिज़ल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी भी क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो कंक्लूजन है लास्ट पे, कंक्लूजन क्या है, इफ वी improve quality of measuring instrument तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी मोर एंड मोर, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, और वो नंबर ऑफ़ फिगर्स, इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होते जाएंगे, तो आपकी मेजरमेंट जो है वो और ज़्यादा क्या होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सो इंक्रीज विच इंक्रीज या विच इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो वी कैन इंक्रीज, क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे,
तो वी कैन इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट्स, तो उनसे रीडिंग से जो आप या मेजरमेंट्स रिजल्ट्स लेंगे तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसकी रिलायबिलिटी और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ तक हमने सीखा व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा एक हिस्सा था लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम कुछ रूल्स सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के। तो वो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हमारा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह।